सेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल CBSE वसई। प्रिय छात्रों, आज हम विषय संस्कृत पाठ 9 अहम अप विद्यालयम गमिष्यामि के अंतर्गत भाग 1 का अध्ययन और अध्यापन करने चल रहे हैं। पाठ का नाम है अहम अप विद्यालयम गमिष्यामि। इसका मतलब मैं भी विद्यालय जाऊंगी, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। तो आगे देखते हैं क्या होता है बच्चों। गद्यांश को हम पढ़ते हैं शुद्ध रूप से, फिर इसके बाद हम उसका अनुवाद अथवा अर्थ अध्ययन करते हैं। मालिनी प्रतिवेशनीं प्रति गिरिजे मम पुत्रः मातुलगृहं प्रति प्रस्थितः। काचिद् अन्यां कामपि महिला कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय। गिरिजा आम सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कर्मार्थं पृच्छति स्म। श्वः प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि। अग्रिमदिने प्रातःकाले 6 वादने एव मालिन्याः गृहघण्टिका आगन्तारं कमयति सूचयति। मालिनी द्वारम् उद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्षदेशीय बालिका तिष्ठति। तो बच्चों, अब हम इसका सरलार्थ देखते हैं। मालिनी कहती है पड़ोसनी से, हे गिरिजा, मेरा पुत्र मामा के घर गया है, किसी दूसरी महिला को काम के लिए जानती हो तो भेजो। गिरिजा कहती है, हाँ सखी, आज सुबह ही मेरी नौकरानी अपनी बेटी के लिए काम हेतु पूछ रही थी। कल सुबह ही उसके साथ बात करूंगी। अगले दिन सुबह 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी किसी आने वाले की सूचना देती है। मालिनी दरवाज़ा खोलती है कि गिरिजा की नौकरानी दर्शना के साथ एक 8 वर्ष की लड़की खड़ी है। दर्शना महोदये, भवती कार्यार्थं गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म। कृपया मम सुतायै अवसरं प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। मालिनी परमेशा तो अल्पवयस्का प्रतीयते, किं कार्यं करिष्यति एषा। अयं तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः। परमेशा का संधि विच्छेद होगा बच्चों, परम प्लस ऐसा गुण संधि। करिष्यत तेसा की संधि विच्छेद होगी, करिष्यति प्लस ऐसा यण संधि हुआ। अब इसका सरलार्थ देखते हैं बच्चों। सरलार्थ के पहले इस गद्यांश का उच्चारण करते हैं शुद्ध रूप से, फिर इसके बाद सरलार्थ की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। एषा एकस्य गृहस्य सम्पूर्णं कार्यं करोति स्म। सः परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः। कार्याभावे अहम् एतस्यै कार्यमेवान्वेषयामि स्म
येन भवत् सदृशानां कार्यं प्रचलेत अस्मत् सदृशानां गृहसञ्चालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। संचालनाय में चतुर्थी व्यक्ति है बच्चों। सरलार्थ देखते हैं। दर्शना कहती, महोदया आप काम के लिए गिरिजा जी से पूछ रही थी, कृपया मेरी बेटी को मौका देकर आप उपकार करें। मालिनी कहती है, परंतु यह तो कम उम्र की दिखाई देती है, क्या काम करेगी यह तो इसके पढ़ने और खेलने का समय है। दर्शना कहती है, यह एक घर का सारा काम करते थे। वह परिवार इस समय विदेश चला गया है। काम की कमी के कारण मैं इसके लिए काम ढूंढ रही थी, जिससे आप जैसों का काम चले और हमारे जैसों के घर को चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाए। गद्यांश की तरफ देखें बच्चों। मालिनी, परमेतत्तु सर्वथा अनुचितम, परम प्लस एतत् प्लस तु, संधि विच्छेद हुआ, परम प्लस एतत् प्लस तु, सर्वथा अनुचितम, सर्वथा प्लस अनुचितम। किम न जानासि यत् शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकारः। सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां में बच्चों षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है। दर्शना, महोदय अस्मत् सदृशानां तु मौलिकाः अधिकाराः केवलं सोदरपूर्ति रेवासीत्। एतस्य व्यवस्थायै एव अहं सर्वस्मिन् दिने 5-6 गृहाणां कार्यं करोमि। मम रुग्णः पतिः तु किञ्चित् कार्यं न करोति, अतः अहं मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरणपोषणं कुर्वः। अस्मिन् महार्घताकाले मूलभूतावश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति। तर्हि कथं विद्यालयशुल्कं गणवेशं पुस्तकान्यादीनि क्रेतुं धनमानेष्यामि। किंचित का संधि विच्छेद, किंचित प्लस अपि, पुस्तकान्यादीनि, पुस्तकानि प्लस इदानी, धनमानेष्यामि, धनमान प्लस इष्यामि। आइए आगे देखते हैं बच्चों सरलार्थ। मालिनी कहती है, परंतु यह तो पूरी तरह से अनुचित है। क्या तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी लड़कों और सभी लड़कियों का मूलभूत अधिकार है। दर्शना कहती है, देवी हमारे जैसों का तो मूलभूत अधिकार केवल अपना पेट भरना ही है। इसकी व्यवस्था के लिए ही मैं सब दिन में 5-6 घरों का काम करती हूँ। मेरे बीमार पति तो कुछ भी काम नहीं करते हैं, इसलिए मैं और मेरी बेटी मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। इस महंगाई के समय में मूलभूत ज़रूरतों के लिए ही धन काफ़ी नहीं होता है, तो कैसे विद्यालय की फीस, वेशभूषा, पुस्तकें आदि को खरीदने के लिए धन लाएंगे। तो इस तरह से बच्चों यह भाग हमारा समाप्त हुआ, पूर्ण हुआ। धन्यवाद।